दोस्तों जय भीम, मैं आशीष और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। बहुजन मीडिया आज दिल्ली से मैं बिहार पटना में आया हूं और गांधी मार्ग से, गांधी जो मैदान है वहां से महारैली निकली है, शांतिपूर्वक महारैली निकली है। और मेरे साथ अभी बीच में दिल्ली से राजेंद्र पाल गौतम जी भी थे जो मिशन जय भीम से, उनकी टीम से मैं मिलवाना चाहता हूँ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर ये जो शांतिपूर्वक रैली निकाली गई है, क्या दिल्ली से आए हैं, क्या इस मुद्दा है? ये खाली दिल्ली का मुद्दा नहीं है, ये तो पूरे भारतवर्ष का मुद्दा है। और ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं पूरे भारतवर्ष से बौद्धिस्ट इकट्ठे हुए हैं और मुद्दा बड़ा जायज़ मुद्दा है। बोध गया में महाबोधि टेम्पल, जिसका प्रबंधन वर्तमान में वहाँ के डीएम अध्यक्ष होते हैं और बाकी 4 ब्राह्मण और 4 बौद्धिस्टों को दिया गया है। और ये पूरे भारतवर्ष में केवल एकमात्र मंदिर ऐसा है जिसका संचालन, जिसका प्रबंधन उसके धर्म के मानने वालों को ना देकर दूसरे लोगों को दिया गया है। तो बड़ी जायज़ सी मांग है, क्योंकि ये बौद्धिस्टों का टेम्पल है, बड़ा पूजनीय है और वहाँ केवल भारत के ही नहीं विदेशों से बहुत सारे लोग आते हैं और उसका प्रबंधन जो है उसको बौद्धिस्टों को सौंपा जाए, ये एक बड़ी जायज़ सी मांग है। तो ये मांग के लिए आज गांधी मैदान में रैली हुई थी और उसके बाद महासभा के बाद यहाँ पर पूरे पटना में बड़ी रैली निकाली गई है, जिसमें हज़ारों लोग, कई किलोमीटर लंबी रैली निकाली गई है। और अब हम बुद्ध स्मृति पार्क पर इकट्ठित हो गए हैं और हमारी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द महाबोधि टेम्पल का प्रबंधन बौद्धिस्टों को सौंप दे। सर मांगे बहुत चल रही हैं पर मांगों में बात नहीं बन रही है, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं, पर आपकी मांगों को कहीं भी पूरे भारत में नहीं माना जा रहा है। इसके ऊपर आप क्या एक्शन लेंगे? मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको ऐसा लगता है कि जब पत्थर पे चोट मारते हैं तो आखिरी वाली चोट ने पत्थर को तोड़ा है, परंतु ऐसा नहीं है। उससे पहले वाली जो चोटें मारी जाती हैं उनका भी बड़ा महत्व होता है। ये ऐसी चोटें हैं जो मारी जा रही हैं और एक ना एक दिन हमारी इस मांगों को तो माना जाएगा। पिछले 70 सालों से हम यही चोटें मार रहे हैं, वो आखिरी चोट कब आएगी और किस टाइम लगेगी? बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी, बहुत जल्दी आपको मिलेगी, क्योंकि पूरे भारत में बौद्धिस्ट एक जागरूक हो रहा है, धीरे धीरे बौद्धिस्ट जागरूक हो रहा है, इकट्ठे हो रहे हैं और जैसे जैसे इकट्ठे होते जा रहे हैं सरकार पर दबाव बढ़ेगा इसका। अच्छा, आपके जय भीम मिशन जय भीम ने एक मुहिम भी छेड़ी थी कि आने वाले कुछ टाइम में हम लोग 5 लाख बुद्ध अनुयायी बनाएंगे, फिर 10 लाख बनाएंगे, फिर एक 50 लाख की भी वो आई कि भाई कुछ लोगों से सुना गया, पर 10 लाख की एक वो चल रही है, वो आपका अक्टूबर में शायद 14 अक्टूबर का कुछ ऐसा कुछ प्लान है। तो जब 10 लाख की हम बात कर रहे हैं तो आज जो गांधी मैदान था वो 1 लाख 1.25 लाख में कैसे सिमट गया? कम से कम वहाँ पर पूरे भारत से तो कम से कम लोग आने चाहिए थे ना? नहीं, पूरे भारतवर्ष से आए हैं लोग, तो ऐसी बात नहीं है। ये बात अलग है कि संख्या जितनी एक्सपेक्टेड थी उतनी नहीं हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये तो आंदोलन चलता रहेगा, ये आज शुरुआत हुई है और ये सरकार एक बार में मानने वाली नहीं है। यानी कि आप ये मानते हैं कि जो अब शोषण हो रहा है हम लोगों के ऊपर, बुद्ध विहार जो हमें नहीं दिया जा रहा, मेन टेम्पल जो हमें नहीं दिया जा रहा, हमारे बच्चे भी ये फाइट करें और उनके बच्चे भी फाइट करें, यानी धीरे 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 बढ़ते रहें? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये कछुए खरगोश की चाल नहीं है सर कि वो जीत जाएगा कछुआ। आप विश्वास कीजिए, बहुत जल्दी होगा। जिस तरह से बौद्धिस्ट जागरूक हो रहे हैं और एकत्रित हो रहे हैं, बहुत जल्दी ये सरकार जो है ना, ये वर्तमान सरकार के बाद जो सरकार बदलेगी, वह पक्का है कि ये टेम्पल उनको मिल जाएगा। बिल्कुल पक्का है कि ये टेम्पल उनको मिलेगा। मेरे साथ बिहार में है, बिहार पूर्व प्रभारी रहे हैं पीके आज़ाद जी, बीएसपी से हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, बीएसपी यहाँ पर दमखम से थी और काम भी किया उसने, तो क्या लगता है कि ये काम पहले ही नहीं हो जाना चाहिए था? देखिए, जिसके सबसे बड़ी एक बहुजन समाज पार्टी अलग बात है, अभी जो मूवमेंट चला रहे हैं ये बहुजन समाज पार्टी का ही मूवमेंट नहीं है, बल्कि भारत का संस्कृति से जुड़ा हुआ मूवमेंट है, भारत का मूल संस्कृति से जुड़ा हुआ मूवमेंट है। ये सम्राट अशोक की धरती है, ये बुद्ध की धरती है। सबसे पहली बात है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और 1950 में संविधान लागू हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रपति जो है आपको राजेंद्र बाबू थे। आखिर जो है जो बौद्धों को जो महाबोधि प्रबंधन कमेटी जो बना, उसमें जो 9 सदस्यीय कमेटी रखा गया था, तो 4 ब्राह्मणों को रखा गया, 4 बुद्धिस्ट के नाम पर, वो भी ब्राह्मण है, बुद्धिस्ट चीबर जरूर है लेकिन वो भी आपके वही है। लेकिन अब सवाल है कि जो मस्जिद का प्रबंधन जो है मुसलमानों का हाथ में है, आपको चर्च का प्रबंधन जो है ईसाइयों का हाथ में है, मंदिर का प्रबंधन जो है हिंदुओं का हाथ में है, तो बौद्धों का प्रबंधन बौद्धों के हाथ में क्यों नहीं?
ये तो एकजुटता नहीं है ना आप में अभी ताकत नहीं है शायद, ये बात हो ताकत सकती है? कैसे नहीं है? सबसे बड़ी बात है कि भारत में खासकर जो है आप तिरंगा में देखते हैं सम्राट अशोक का चक्र है। ये भारत में SC ST 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, OBC के समाज है। तो खासकर जो है बाबा साहब अम्बेडकर का जो कर्जदार है 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये नपुंसक है, ये पूना पेट के नाजायज औलाद है। ये पूना पेट के नाजायज औलाद नहीं रहता तो पार्लियामेंट में जो है आपको बिल लाता, प्रेशर देता। 50 सालों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, भाजपा की सरकार रही। ये क्या भाजपा और कांग्रेस पार्टी दोनों मिल करके क्या बुद्धिज्म को लाना चाहती है? पर आपके भी तो 10 सांसद थे ना, तो आपके भी वही नपुंसक टाइप के रहे क्या? हमारे कौन 10 साल थे? 10 सांसद नहीं थे क्या आपके? 10 मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं BSP की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। मैं बात कर रहा हूँ भारत की सभी SC ST OBC समाज के लोग जो है सम्राट अशोक में विश्वास रखते हैं। जब आप मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ जब आप पावर में थे तो आपकी पिछला ही जो इलेक्शन गया था उसमें 10 सांसद थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। क्या उन 10 ने आवाज उठाई आपके कहने पे या बहन जी के कहने पे, या आपकी पार्टी का जो दमखम था उसपे? फिर वही कह रहे हैं, ये आप बहुजन समाज पार्टी पर अकेले जो आप जो कोट कर रहे हैं। नहीं, मैं कोट नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये 131 मैं अभी मैं जरूर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश का प्रभारी रह चुका हूँ, लेकिन मैं बिहार का रहने वाला हूँ, पाटलिपुत्रा के धरती से रहने वाला। मैं ये मुद्दा जो है राष्ट्रीय मुद्दा है। ये अगर बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद थे नहीं उठाए तो उनकी भी कमी है, उनके हम कमी मानते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 50 सालों तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, आपको भाजपा सत्ता में रही, आखिर जो है आपको जो है महाबोधि प्रबंधन कमेटी जो है। अच्छा ये बताइए, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, आपको बौद्ध मैरिज एक्ट कहाँ है? बौद्धों को तो भारत में बौद्ध को तो अलग से कहीं उसकी पहचाने नहीं बन पा रही है। ये कब से नहीं बन पा रही है? आपको देख लीजिए 1950 का भारत का संविधान लागू हुआ, क्या उस हिंदू का परिभाषा पढ़ लीजिए। हिंदू में क्या है? हिंदू में ही जोड़ दिया गया बौद्ध को, हिंदू को ही जोड़ दिया गया जैन को, हिंदू में ही जोड़ दिया सिख को। क्या ये न्याय संगत है? न्याय संगत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको वहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए आपको जिससे आपको याद होगा 2 अप्रैल 2018 में SC ST एक्ट में जो है आपको सुप्रीम कोर्ट कमजोर किया था। पूरे देश में SC ST क्या हुआ? उबाल आ गया और इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ कि केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। अभी आप देख लीजिए, एक मिनट, अभी SC ST जो है रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन का जो मुद्दा आया सुप्रीम कोर्ट का, पूरा देश में SC ST के लोग रोड पर आ गए थे। उसी तरह से लोगों को बताना पड़ेगा कि बुद्धिज्म क्या है, बुद्धम शरणम गच्छामि क्या है, धम्मम शरणम गच्छामि क्या है, संघम शरणम गच्छामि क्या है, बुद्ध का पंचशील क्या है, बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग क्या है, बुद्ध का 38 मंगल सूत्र क्या है। ये हमारे लोग नहीं जानते हैं। हमारे लोग जो है SC ST MP बने हुए हैं और गणेश जी का पूजा कर रहे हैं, वही आपको देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं है बुद्धिज्म क्या है। अगर राजनीति अलग बात है, बुद्धिज्म अलग बात है। जैसे मानवर श्री कांशीराम साहब, राजनीति सीखना है तो मानवर कांशीराम से सीखिए। अगर दर्शन की बात करना है, फिलॉसफी की बात करना है तो मानवर आपको विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की बात कीजिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचारधारा था, बुद्ध का जो विचारधारा था, हमारे लोग तो जानता ही नहीं है। कई को सांसद जानता है बताइए? ये 131 मेंबर पार्लियामेंट है, वह चुनाव लड़ने के लिए कहीं गोटी फिट करता है क्या? उसके पास कोई बुद्धिज्म है? अभी हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर लोग जितने लोग भी आए हैं, नथिंग फॉर समथिंग, ये बुद्धिज्म में जो है जो उनके ब्लड में, खून में रग रग बसा हुआ है, वो गांधी मैदान में पहुँचे। मैं तो कहता हूँ कि आपको 21 अगस्त को जो कार्यक्रम हुआ था SC ST के द्वारा, उसी तरह से 2 अप्रैल 18 को जो हुआ था, उसी तरह से पूरे भारत के लोगों को एक ऐसा आंदोलन करना होगा, महाआंदोलन करना होगा। अभी देख लीजिए, कहना नहीं चाहिए, अभी राजेंद्र पाल साहब आए थे, आपका चीफ गेस्ट बैठे हुए थे या उनकी भाषण हो रही थी। ये जो है कहाँ थे भाई? आम आदमी पार्टी में थे। 10,000 बौद्धिस्टों को उन्होंने सम्मेलन कराया, बौद्ध धर्म को दीक्षा दिलवाए और उन्हें आम आदमी पार्टी ने उनको जो है हटा दिया, कार्यक्रम को बंद कर दिया। आम आदमी पार्टी जो है आपको जय श्री राम का जय घोष करते हैं आपको अरविंद केजरीवाल जी, और यहाँ से कहाँ चले गए? तो चले गए आपको कांग्रेस पार्टी में। क्या कांग्रेस पार्टी भारत में बुद्धिज्म लाना चाहती है? कांग्रेस पार्टी आपको जो भारत का मूल संस्कृति को लाना चाहती है? तो राजेंद्र पाल जैसे आदमी जो है, जो इतने बुद्धिजीवी हैं, मंत्री रह गए, केंद्र मंत्री रह गए, देश में जा के बुद्धिज्म को प्रचार करते हैं, क्या उनको पता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी बुद्धिज्म नहीं ला सकती है? तो क्या उनके पास भारत में, अभी आपने कोट कर रहे थे आपको BSP का,
लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि सम्राट अशोक के बाद भारत में किसी ने सबसे बड़ा बुद्धिज्म को फैलाने का काम किया तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने किया है। क्या बहन जी ने कभी मंदिर में माथा टेकी? क्या बहन जी ने जो अंबेडकर पार्क हो या जितने भी आप काम देख, बुद्ध यूनिवर्सिटी हो, जितने भी आप देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि सम्राट अशोक के बाद भारत में और कोई एक नेता, कोई एक राजनेता राष्ट्रीय स्तर पर किसी ने काम किया तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने किया है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि सम्राट अशोक के बाद अगर बुद्धिज्म पे कोई काम किया तो बहन जी ने काम किया। काशीराम साहब की जो पूरी प्लानिंग थी वो बहन जी ने उसको पूरा किया उसे, और यूपी को और भारत को पूरे को बौद्ध में बनाने की पूरी कोशिश की गई। आज 17 तारीख को 17 सितंबर को बीएसपी की क्या कॉल नहीं होनी चाहिए थी कि बसपा ने जब वो पहले बौद्ध में भारत बनाने की कसम खाई थी तो आज जब बौद्धों का प्रोग्राम है तो सारे भारत से लोग वहाँ पर पहुँचे। एकदम आपका हम समर्थन करते हैं। अगर बीएसपी हो या कोई और भी हो, कोई भी पार्टी हो, जो मानती हो, कोई भी पार्टी हो, अगर बुद्धिज्म को कोई सपोर्ट नहीं करता है तो मैं तो कहता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर जो आपको मंत्र दिए थे, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, हम वोट से जो बुद्धिज्म को नहीं फैलाएगा हम आपको जो सरकार बनने नहीं देंगे। हमारी गलती है ना। आपको SC ST 1/4 आबादी है, 85% हम बहुजन हैं, और बहुजन है तो काहे मनवादी जो हिंदुत्व लाना चाहता है ये मनवादी को लाना चाहता है, हम काहे वोट देते हैं उसको? उसका दोषी कौन है? मनवाद नहीं है, ये बहुजन समाज दोषी है। बहुजन समाज ठान ले कि देश में बुद्धिज्म को लाना है तो हम एक भी वोट आपको कांग्रेस को नहीं देंगे, भाजपा को नहीं देंगे, सापनाथ को नहीं देंगे, नागनाथ को नहीं देंगे, किसी भी को नहीं देंगे, मनवाद को बढ़ने नहीं देंगे और बुद्धिज्म को खड़ा कर देंगे। लेकिन बिल्कुल दोष जो है वो आपस में ही आएगा क्योंकि हम लोग अभी एकजुट नहीं है। मैं कुछ महिलाओं से भी बात करना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा कि बुद्धिज्म की हम बात तो कर रहे हैं, एकता की भी बात कर रहे हैं, पर एक कब होंगे? एक जब बौद्ध धर्म पूरी तरह से भारत में लागू हो जाएगा और सारी जो हमारे बौद्ध में भारत बन जाएगा। और जैसे मैडम बौद्ध में तो भारत ऐसे बनेगा नहीं, बौद्ध में भारत बनेगा नहीं जब तक आप उसे बनाएंगे नहीं, और आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे सामने वाला जगेगा नहीं, और जब आप उसको जगाओगे नहीं तो वो उठेगा नहीं, और जब वो उठेगा नहीं तो फिर वो बुद्धिज्म को पढ़ेगा नहीं, और जब वो पढ़ेगा नहीं तो बुद्धिज्म का ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा, और जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा तब तक वो बुद्धिज्म में आएगा नहीं। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि अगर भारत बौद्ध में बन जाएगा तब जगेगा? वो जगाना तो आपको पड़ेगा ना। जगाने के लिए सर हम मिशन में ही काम करते हैं। मैं मंजू गौतम हूँ, नेशनल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी की नेशनल कन्वीनर हूँ और अंबेडकर संघर्ष समिति की चेयरपर्सन। मेरी जो सोसाइटी है और मैं खुद से, मैं चंडीगढ़ से हूँ तो मैं चंडीगढ़ पंचकुला, और इवन मैं तो जहाँ भी नेशनल कन्वीनर हूँ तो इंडिया में कहीं भी जाके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी करती हूँ और लोगों को ज़मीनी स्तर से गली गली में घर घर में जा के बताती हूँ और बौद्ध धर्म को अपना के जो बौद्ध धर्म के लाभ हैं, वो लाभ क्या है कि वो किसी भी झूठ पाखंड आडंबर से सबसे बचाता है। कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाना, कोई तंत्र मंत्र नहीं करना, कोई जंतर नहीं करना, कोई पूजा पाठ में समय बर्बाद नहीं करना, शिक्षा पे ध्यान देता है, तर्क की बात करता है बौद्ध धर्म। तो वो जल्दी से लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा। और जब समझ यानी कि अगर बुद्धिज्म में आप आते हो तो आपका पैसा भी बचता है, टाइम भी बचता है, मनुवाद से भी हटते हैं आप, आडंबर से भी हटते हैं। जितने भी आपकी एजुकेशन जो नहीं हो पा रही है, जो आडंबरों में घुस जाते हैं, वो एजुकेशन भी आपकी होगी, माइंड डेवलप होगा, बॉडी भी डेवलप होगी। तो फिर भी जब इतने सारे फायदा बुद्धिज्म में है तो क्यों नहीं आ रहे वो लोग? यानी कि आपके समझाने में या बौद्ध भिक्षुओं के समझाने में या और जो बुद्धिज्म का जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ कमी है या फिर आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई? नहीं सर, कमी तो कोई नहीं है। पता है क्या, वो इतनी गहराई से जा चुके हैं, मनुवादी इतने हावी हो चुका है उनके दिमाग पे, तो धीरे धीरे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें समय लगेगा उनको। मतलब उनको अपने आप में कहते हैं ना, व्यक्ति बेहोश हो जाए तो होश में लाने के लिए उसको चलो होश में जब आप लाएंगे उन्हें, तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि महाबोधि विहार जो है कितने 100 सालों में छुड़ा पाएंगे आप? कितने सालों में छुड़ाएंगे आप?
सभी ECBO में कोशिश छुड़ाएंगे क्या? नहीं सर, कोशिश तो सभी कर रहे हैं, लेकिन अब तो जल्दी से तेज़ी से काम चल रहा है। हमारे जितने भी मिशन के जितने भी, चाहे वो द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, चाहे अम्बेडकर कोई भी सोसाइटी हो, और हमारी भी बुद्धिस्ट सोसाइटी, और भी यहाँ मतलब अन्य सभी राज्यों से सब अपनी बौद्ध धर्म जो मिशन में काम कर रहे हैं, तो वो सभी मतलब कोशिश उनकी जीव जुगत है। साफ शब्द स्पष्ट भाषा में कहें तो वो बिल्कुल अपनी जी जान लगा रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैडम शायद बात करते करते भावुक भी हो गई हैं और वो भी पूरा दमखम लगा रही हैं, और ऐसे तमाम बहुत सारे लोग हैं जो पूरा दमखम लगा रहे हैं। मैं पार्टी की बात करूं तो जितनी पार्टी बुद्धिज्म को मानने वाली है वो भी काम कर रही हैं, जितने संगठन हैं वो भी काम कर रहे हैं, पर मनुवाद इतना हावी हो चुका है कि बुद्धिज्म की बात जो है वो कुछ ही लोगों के समझ में आ रही है, पर आ जरूर रही है, ये प्लस पॉइंट है। मैं बता दूं आपको, आज 17 सितंबर को एक कार्यक्रम हुआ जो कि बुद्धिज्म को लेकर के था और मेन टेम्पल को वापस लेने की बात थी। जब अधिकार सबको मिले हुए तो बौद्धों को भी अधिकार मिलने चाहिए कि उनके बुद्ध विहार या उनके टेम्पल जो है वो उन्हीं के ही सुपुर्द किए जाएं। गांधी मैदान पटना से पूरा महारैला यहाँ पर आया और बुद्ध स्मृति पार्क में यहाँ तक पहुँचा और यहाँ से ज्ञापन देने के लिए लोग गए हुए हैं। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको ज्ञापन देने के लिए गए हैं। अभी देखते हैं कि ज्ञापन के बाद क्या बात होती है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, बिहार, पटना से।